अभिजातीय व्यक्ति को विमुख करता है। शूद्रों अतिशूद्रों को सदियों से प्रताड़ित, शोषित और बेइज्जत किया जाता रहा है। अपनी पृथक पहचान और कुछ अधिकारों को प्राप्त करने के पश्चात अनुसूचित जाति जनजातियों ने बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त की। ये शिक्षित लोग बड़ी संख्या में सरकारी सेवा में पहुंच गए। आज इन शिक्षित नौकरीयाफ्ता लोगों की विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं में तादाद लगभग 20 लाख है। कुछ शिक्षित और अर्ध शिक्षित लोगों को राजनीतिक दलों ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपना लिया और इस प्रकार पीड़ित दलित भारतीयों के बीच अभिजातीय वर्ग उभरा। इस अभिजातीय वर्ग की प्रकृति को देखते हुए मैंने इस पीड़ित अभिजातीय की संज्ञा से अभिहित किया है। किसी अभिजातीय व्यक्ति को शासक अभिजातीय द्वारा अथवा विरोधी अभिजातीय द्वारा समाहित अंगीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि उनके द्वारा उसको चमचों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पीड़ित अभिजातियों के राजनीतिक भाग को मात्र चमचे के रूप में ही जाना जाता है, किंतु इसके नौकरशाही भाग वाले भाग को हम लोग चमचों का चमचा मानते हैं। इन दोनों किस्मों की चर्चा अपने पृथक अध्याय में ही की है। यहाँ हमारी रुचि इस बात को जोर देने की है कि पीड़ित अभिजातियों को यह दोनों किस्म पीड़ित भारतीयों के जन साधारण समुदाय से बड़ी तेजी से कटती जा रही थी। ये पीड़ित अभिजातीय सकारात्मक विभेदीकरण अर्थात आरक्षण की अवधारणा की पैदाइश है। इसलिए ऐसे अभिजात्य केवल अपने निजी अभिजात्य हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक विभेद से जुड़ मामलों पर ज़्यादा जोर देने में व्यस्त रहते हैं। सकारात्मक विभेद में निहित स्वार्थ विकसित हो चुका है और जातीय व्यवस्था की समाप्ति का संघर्ष पीड़ित अभिजात्य को अधिक से अधिक कंसेशन की मांग में विकृत हो गया। इस किस्म के चमचों को पैदा करने वालों को अर्थात शासक जातियों को इसमें आम लोगों से उनके कटाव को प्रोत्साहित करना अपने हित में लगता है, क्योंकि अनुसूचित जातियां जनजातियों के स्तर में कोई वास्तविक बदलाव मौजूद यथास्थिति को भंग कर देगा। इस प्रकार सकारात्मक विभेद एक ऐसा खेल बन गया है जिसे शासक जातीय और उनके चमचे दोनों ही खेल रहे हैं और पिछड़ापन हमारे यहाँ प्रत्येक पक्ष का स्वार्थ बन गया है। पीड़ित अभिजात्य के विमुखीकरण अर्थात कटाव के इस खेल में पीड़ित जातियों के बीच सभी जातियों ने अपने अपने चमचे कायम कर रखे हैं। इस छोटे से समूह को कायम किए जाने से पीड़ित जातियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले 35 वर्ष में यहाँ एक और अनुसूचित जाति जनजाति के आम लोगों की हालात में बाकी सामान्य लोगों के मुकाबले बड़ी तेजी से गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर चमचों पीड़ित अभिजातियों की दशा में उत्तरोत्तर और वह भी देश के शेष लोगों की सामान्य दशा के मुकाबले तीव्र गति से प्रगति हुई है। इस प्रकार स्वर्ण जातीय हिंदुओं ने पीड़ित अभिजातियों को उनके जनसाधारण भाइयों से अलग करने के खेल में अपना निजी स्वार्थ विकसित कर लिया है। पीड़ित अभिजातियों के इस विमुखीकरण कटाव ने अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पीड़ित भारतीयों के आम लोगों को बंधुआ गुलाम के स्तर पर सीमित कर डाला है।
इनमें से 90% लोग सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। उनकी जीवन स्थितियों में व्यापक स्तर पर सामान्य गिरावट के अलावा इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के मामले में दिन प्रतिदिन साल दर साल बढ़ती ही जा रहे हैं।